और 3 करोड़ फिर से दिए, ताकि कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे छत के नीचे नहीं सोए, उसको पक्का मकान मिले। ये बात अपनी सकते। इसी 100 दिन के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17वीं किस्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रिलीज की और किसानों के खाते में अभी तक 3.40 लाख करोड़ रुपए जा चुका है। ये कांग्रेसी 57,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर दिया, माफ कर दिया, माफ कर दिया, छुट्टी पर जाते थे। मोदी जी ने किसानों के लिए सतत हर दूसरे महीने पर, हर चौथे महीने पर 2,000 रुपए किसान के खाते में, और संख्या मालूम है 11 करोड़ 78 लाख, और कितना दे चुके हैं 3.40 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में। और इसी तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम वो लागू कर दी। ये ओल्ड और न्यू, ओल्ड और न्यू करते रहे, न न्यू ली न ओल्ड रखी। हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के आ गए। आज आपको जानकर खुशी होगी, आप यहां बैठे हुए लोग किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो और किसी भी आमदनी के हो, गरीब हो या अमीर हो, मोदी जी ने इसी अक्टूबर महीने से 70 साल से ऊपर के हर बहन, हर बुजुर्ग को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवर किया है। 5 लाख। बोलो, बदलता भारत है कि नहीं है? गरीबों को लाभ पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? और यहां ये सुप्पू सरकार है जो जयराम जी ने हिम केयर चलाया था, वो हिम केयर भी बंद करने का काम कर रहा है। मित्रों, उसी तरीके से एमएसपी में इजाफा किया है। इसी 100 दिन के अंदर 15 वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी है। 15 वंदे भारत ट्रेन, 8 नए नेशनल हाईवे स्पीड रोड्स इसकी मंजूरी मिली है, 8 नए रेलवे लाइनों की मंजूरी दी है और 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की भी मंजूरी इसी 100 दिन के अंदर दी है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत चौथे फेज में 62,500 किलोमीटर की मंजूरी दी है, जो 25,000 गांवों को जोड़ेगा और उसका लाभ हिमाचल को सबसे ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि जो छोटे कस्बे थे, जो छूट गए थे, वो इसमें जोड़ दिए जाएंगे और 25,000 नए गांवों को जोड़ा जाएगा। जयराम जी के टाइम पर लगभग 2,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क बनी और उस विकास को आगे बढ़ाया। मित्रों, जब मैं 10 साल की कहानी सुनाता हूं तो आपको मालूम नहीं होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर खड़ी थी, मोदी जी के नेतृत्व में वो 5वें नंबर पर खड़ी है और तीसरे टर्म में मोदी जी के अब वो अर्थव्यवस्था भारत की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था हो जाएगी। सभी देश की अर्थनीतियां चरमरा गई हैं, दरसरा गई हैं, लेकिन भारत की अर्थनीति, आईएमएफ भी बोलता है, अगर कोई चमकता हुआ सितारा और आशा की किरण है तो वो भारत है। इंडिया इज द ओनली ब्राइट स्पॉट। मूडीज बोलते हैं कि ग्रोथ रेट सबका कम हो गया है, लेकिन भारत ने अपने आप को मेंटेन रखा है, 6.8% पर है। हमारा विकास दर 6.8% पर है। मूडीज बोलते हैं ये 7 पर चला जाएगा। अमेरिका 2.6 पर खड़ा है, जर्मनी 0.2 पर खड़ा है, फ्रांस 0.4 पर खड़ा है। ये इनकी स्थितियां हैं। जर्मनी 0.2, फ्रांस 0.7, कनाडा 1.2, भारत 6.8 पर खड़ा है विकास की इस गति के साथ आगे। मित्रों, हम जिस तरीके से देखें, स्टील में हम आज दूसरे नंबर का मैन्युफैक्चरर हो गए। हम ऑटोमोबाइल मार्केट में जापान को पछाड़ करके हम तीसरे नंबर के ऑटोमोबाइल मार्केट है, तीसरे नंबर की। ये जो भाई बहन है कांग्रेस पार्टी में, शाही परिवार के, ये बेरोजगारी, महंगाई, मैं पूछता हूं, अगर ऑटोमोबाइल मार्केट भारत की तीसरे नंबर की होती है तो मार्केट में मोटरसाइकिल और गाड़ियां वही खरीदने जाता है जिसके जेब में पैसा होता है। ये इकोनॉमी का खूब होता है, इसको समझ लेना चाहिए।
इनको समझाए कौन? आप खुद बेरोजगार हो गए तो आपको बेरोजगारी की बात होती है। मित्रों, उसी तरीके से केमिकल एक्सपोर्ट में हमारा एक्सपोर्ट 106% बढ़ा। हमारा फार्मा 90,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है और हम दुनिया की डिस्पेंसरी बन गए हैं। सबसे सस्ती और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है और भारत बना रहा है इसलिए HIV एड्स में कई देशों में उसको रोकने में सफलता मिली है। तो इसलिए क्योंकि सस्ती दवा भारत वहां पहुंचा सकता है। ये बदलता भारत है। हाईवे 55,000 किलोमीटर बने हैं। आप बताइए, आपके यहां हाईवे का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? रोडवेज का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ग्रामीण सड़कों का काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी अभी गांव किसान की बात हुई। मैं यहां कहूंगा, यहां बहुत से लोग बैठे पुराने लोग, जरा उनसे पूछिए आपके पंचायत में विकास के लिए एक साल में 2.5 लाख से 3 लाख आता है। आज आपकी पंचायत के विकास के लिए 2.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक आ रहा है। ये मोदी जी का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल दिया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में 28 लाख लोगों को यह सुविधा पहुंचाई गई। आयुष्मान भारत में 4,70,000 परिवारों को यह फैसिलिटी दी जा रही है और उसी तरीके से हिम केयर में 5.3 दिया था। अब जयराम जी की सरकार रही नहीं, आप दोबारा लाओगे तो फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि उन्होंने तो कर दिया बंद, छुट्टी, बैक गियर डाल दिया, रिवर्स गियर डाल दिया। तो ये सारी चीजें सोचने की बात है। और एक मैं निवेदन आपको करना चाहता हूं। कोई बोलता है मैं 200 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। मोदी जी ने कहा है प्रधानमंत्री सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना। हर घर के ऊपर सरकार के आर्थिक मदद के कारण सोलर पैनल लगेगा और अपने घर की मुफ्त बिजली करो। बच जाए बिजली तो ग्रिड में डाल देना, पैसा कमा लेना, ये भी उसमें व्यवस्था की जाए। इस तरीके से विकास को जोड़ना चाहिए। मित्रों, हम जब कम्युनिटी की बात करते हैं या हम दलित भाइयों की ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी का कमीशन मोदी जी ने बैठाया, उसको संवैधानिक स्टेटस मोदी जी ने दिया। ये जितने भी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जितनी भी योजनाएं हैं 30% से ज्यादा इसका लाभ हमारे SC ST भाइयों को मिल रहा है। इसको हमको ध्यान रखना चाहिए, उनसे जुड़ा हुआ और इसीलिए